दोस्तों, माय नेम इज आदर्श जबिन, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आप लोगों को विंगिंग ऑफ स्कैपुला के बारे में बताऊंगा। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी ये है। ब्रेकियल प्लेक्सिस, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस का ये अप्लाइड एनाटॉमी है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस के। अप्लाइड एनाटॉमी का 3rd वीडियो हमारा है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो आप गाइस देखिए विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है, इसको दूसरा भी नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं नर्व ऑफ बेल। नर्व ऑफ बेल। तो नर्व ऑफ बेल क्यों इसको बोला गया है, मैं आगे आपको ही बताऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए अब कंटिन्यू बने, पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में हम सबसे पहले 4 पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है, तो हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की तरह। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, एग्ज़ाम में डिक टू डिक मतलब सेम टू सेम आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ विंगिंग ऑफ स्कैपुला में आप सेम टू सेम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, और एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में मेनली 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला होता है काज ऑफ इंजरी, दूसरा जो होता है डिफॉर्मिटी, तीसरा डिसेबिलिटी और चौथा नर्व इन्वॉल्व। तो एक एक करके आपको बताएंगे। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट काज ऑफ इंजरी। फर्स्ट इज वन इज काज ऑफ इंजरी, काज ऑफ इंजरी होगी। सेकेंड वन इज डिफॉर्मिटी, तो सेकेंड डिफॉर्मिटी हो गई। एंड थर्ड वन इज डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। फोर्थ हो गया हमारा जो कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, सारी समस्या होती है, उसको बोलेंगे नर्व इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है वो मैं आपको बताऊंगा। इन्वॉल्व, तो ये हमारा हो गया 4 पॉइंट्स, काज ऑफ इंजरी, डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी और नर्व इन्वॉल्व। तो ये गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हम बात करते हैं काज ऑफ इंजरी की। तो इंजरी क्यों होता है इसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला में, तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे काज ऑफ इंजरी। तो काज ऑफ इंजरी सबसे पहले पढ़ेंगे हम होता क्यों है। अब इसके पहले हम आपको बता दें ब्रेकियल प्लेक्सिस में, जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में ये कौन सी नर्व होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में सबसे पहले हम देखेंगे ये C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये C5 है। तो C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो हम बात करते हैं ये और C5 और C6 मिलकर अपर ट्रंक बनाता है, अपर ट्रंक। एंड ओनली C7 जो होता है लोअर ट्रंक बनाता है, या बोल सकते हैं मिडल ट्रंक बनाता है। एंड C8 एंड T1 मिलके लोअर ट्रंक फॉर्म करता है। तो ये बात करते हैं हमारा जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, इसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर नर्व होती है जो हमारी विंगिंग ऑफ स्कैपुला के नर्व टू सेरेटस एंटीरियर ये हो के जाती है C5, C6 एंड C7 मसल। सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर नर्व, सेरेटस एंटीरियर नर्व होती है हमारी। तो हम बात करते हैं फिर पहला काज ऑफ इंजरी की। अगर हमारे इस सेरेटस एंटीरियर में अगर इंजरी हो गई, तो जैसे कि हम C5 या C7 में किसी में इंजरी हो गई, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या डिफॉर्मिटी होगी, डिसेबिलिटी क्या होगी, हम क्या नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि हमने बता दिया कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, तो हमने बता दिया। ये 4 पॉइंट हो गया कि हमारी जो C5 C7 मसल, ये जो नर्व होती है ये हमारी डिफॉर्मिटी काज करती है। तो अब हम बात करते हैं काज ऑफ इंजरी की। तो काज ऑफ इंजरी में हम लिखेंगे सडन प्रेशर ऑन द शोल्डर फ्रॉम, अगर आपको सडन प्रेशर ऑन द शोल्डर, सडन प्रेशर ऑन द शोल्डर कहाँ से, एबव से, फ्रॉम एबव,
अगर ऊपर से अचानक हमारे शोल्डर पे अगर अचानक से हमारे प्रेशर हो जाए तो तब ये इंजरी हो सकती है, जिसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला या नर्व ऑफ बेल इंजरी हो सकती है। तो हम कोई बहुत वजनदार मतलब हैवी लोड अगर हम अगर कहीं ले जा रहे हैं अपने बैक साइड से, तो भी इंजरी हो सकती है। मतलब कि कैरिंग हैवी लोड ऑन द शोल्डर तो ये हमारे हो गए फर्स्ट पॉइंट, जो कि बोलते हैं इसको काज ऑफ इंजरी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, काज ऑफ इंजरी। तो सडन प्रेशर ऑन द शोल्डर फ्रॉम एबव एंड कैरिंग लोड ऑन द शोल्डर, जब हमारे शोल्डर पे लोड अगर ज़्यादा हो जाए बैक साइड पे तो इंजरी हो सकती है। तो हम कोई प्रेशर हमारे शोल्डर पे ज़्यादा तेज प्रेशर लग जाए तो हमारी इंजरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं डिफॉर्मी। तो गाइस हम एक बात और बता दें आपको कि इसका नर्व स्कैपुला की इंजरी होती है, और इसका एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से जो होता है इसकी डिफॉर्मिटी जो या फिर डिसेबिलिटी जो होती है वो गायब हो सकती है, वो ठीक हो सकता है। अगर आप नर्व ऑफ इंजरी, या फिर हम बताएंगे कैसे चेक कर सकते हैं आप अपना कि हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल ठीक है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की बात करते हैं डिफॉर्मिटी। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया डिफॉर्मिटी, और डिफॉर्मिटी में हम बात करेंगे कि जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, डिफॉर्मिटी हम सबसे देखेंगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो होता है एक्सेसिव प्रोमिनेंट ऑफ द बॉर्डर, जो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेसिव प्रोमिनेंट होता है ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला की जो मीडियल हमारा जो स्कैपुला हो एक्सेसिव प्रोमिनेंट होता है, एक्सेसिव प्रोमिनेंस होता है हमारे किस जगह पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप। तो स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पर क्या होता है, एक्सेसिव प्रोमिनेंट होता है स्कैपुला के मीडियल। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो मीडियल बॉर्डर होता है वो थोरैकिक वॉल के अगेंस्ट होती है। जब आप देखेंगे यहाँ जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो वो मीडियल बॉर्डर जो होता है हमारा थोरैकिक वॉल के अगेंस्ट होता है। और डिफॉर्मिटी में आप देखेंगे जो अगर आप एक्सेसिव प्रोमिनेंस देखेंगे, अगर आप कोई दीवार पे आप धक्का लगा रहे हैं दोनों हाथ से इस तरह से, तो इस तरह से आप धक्का लगाएंगे आप तो देखेंगे बैक साइड से तो प्रोमिनेंस एक दिखेगा। अगर आपको इंजरी है, फिर इसकी डिफॉर्मिटी है नर्व सेरेटस एंटीरियर मसल नर्व की, तो डिफॉर्मिटी या बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की अगर आपको डिफॉर्मिटी है तो आपको एक्सेसिव थोड़ा सा प्रोमिनेंस दिखेगा मीडियल साइड ऑफ स्कैपुला की मीडियल साइड में, बोले कि अंदर की साइड में, तो प्रोमिनेंस दिखेगा तो आप समझ सकते हैं कि डिफॉर्मिटी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं गाइस डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी क्या होती है। इसकी डिसेबिलिटी हम क्या कर नहीं सकते, अगर हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल सेरेटस एंटीरियर नर्व जो होती है अगर इंजरी हो गई है तो हम क्या नहीं कर सकते, डिसेबिलिटी की बात करेंगे, वो होगी हमारी थर्ड पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो हो गई हमारी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में हम क्या नहीं कर सकते, हम ये आपको बताएंगे कि अगर आपको ये मसल प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसेबिलिटी में जो होते हैं, हम तो सबसे पहले पुशिंग पंचिंग एक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन ऑफ आर्म, तो हैं क्यों नहीं कर सकते। विंगिंग ऑफ स्कैपुला इसलिए इसी को नर्व ऑफ बेल क्यों बोला जाता है, नर्व ऑफ बेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप कभी मंदिर में जाते हैं तो आप जब रिंग जो ऊपर घंटा लटका होता है उसको हाथ ऊपर करके बजाने के लिए जब कोशिश करते हैं तो आप वो अगर आपको ये नर्व इंजरी है तो आप जो घंटा को ऊपर हाथ करके नहीं बजा सकते, यानी कि डिसेबिलिटी इसलिए हुई कि क्योंकि आप 90 डिग्री के ऊपर एबडक्शन नहीं कर सकते शोल्डर का। अगर आपको सेरेटस एंटीरियर नर्व की इंजरी है या उसका डिसेबिलिटी है या वो बोल सकते हैं डिफॉर्मिटी है अगर सेरेटस एंटीरियर की, तो आप 90 डिग्री के ऊपर एबडक्शन नहीं कर सकते, ना ही आप घंटा को मंदिर में ही बजा सकते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं नर्व ऑफ बेल, या इसी को बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि घंटी होती है लटकी हुई, तो विंगिंग इसलिए उसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला या नर्व ऑफ बेल। इसी को बोलते हैं, एक और नाम है
नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर, इस नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, आता भी है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे, डिसेबिलिटी पुशिंग एंड पंचिंग से ना अब आम ये हो गया। उसके बाद हम बात करें डिसेबिलिटी में क्या हम नहीं कह सकते ना, तो हम आर्म को कैन नॉट बी एबडक्ट एबव 90 डिग्री, जैसा कि हमने बता दिया। सेकेंड पॉइंट है आर्म जो होता है कैन नॉट एबडक्शन एबव 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ऊपर हम जो है आर्म का एबडक्शन नहीं कर सकते 90 डिग्री के ऊपर, क्योंकि जब 90 डिग्री के ऊपर अगर सेरेटस एंटीरियर मसल जो डिफॉर्मिटी है तो हम 90 डिग्री के ऊपर एबडक्शन नहीं कर सकते। तो इसके बाद ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, जो कि हम लास्ट पॉइंट क्योंकि बात करेंगे अब नर्व इन्वॉल्व, कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे नर्व इन्वॉल्व, सॉरी चल नहीं रहा है, नर्व इन्वॉल्व। तो हम आपको बता दें कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, कौन सी नहीं होती। तो इसमें एक ही नर्व होती है जिसको बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसी को आपको बता चुका हूँ मैं, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये मसल का नाम है सेरेटस एंटीरियर, क्योंकि जब ये मसल होती है सप्लाई करती है इसे लॉन्ग, ये इसको बोलते हैं तो लॉन्ग थोरैकिक नर्व भी बोलते हैं। तो लॉन्ग थोरैकिक या सेरेटस एंटीरियर मसल जो होता है ये हमारी सप्लाई करती है, और ये इसी के नाम से जो होता है हमारा नर्व भी होता है जो इसको सप्लाई करता है। ये हमारा बैक साइड स्कैपुला के बैक साइड मिडिल बॉर्डर पर एक एक्सेसिव प्रोमिनेंस होता है, वहाँ पे अगर काज करता है, डिफॉर्मिटी है अगर सेरेटस एंटीरियर नर्व में तो आप देख सकते हैं आसानी से। और इसके 4-5 एक्सरसाइज जो बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज आप घर पर बैठ कर ये कर सकते हैं। अगर आपको पास पड़ोस में किसी कहीं भी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसको बता सकते हैं। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज जानने के लिए आप हमारे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करिए, और क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, तो हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस।